हर युग में नारी का अपमान चला आया। हर युग में नारी का अपमान चला आया। क्यों मैया? नारी का अपमान कब कब हुआ? हर युग में नारी का अपमान चला आया। पर बताओ इतिहास में आज तक नारी का सबसे बड़ा अपमान कब हुआ? हे मैया, ओ मैया चश्मा वाली सो गई क्या? बरसों से चला आया अपमान ये नारी का। पर सबसे बड़ा अपमान पर चीर हरण जैसा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा जब नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। अच्छा बताओ, भक्त बड़े कि भगवान बड़े? कौन बड़ा? मैया कौन बड़ा? भक्त बड़े कि भगवान बड़े? जोर से, कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? एक बार पृथ्वी माता बोली मैं बड़ी, तो पृथ्वी बोली मैं बड़ी, तो शेष भगवान बोले कि तुम बड़ी तो मेरे सिर पे क्यों पड़ी? शेष भगवान बोले मैं बड़ा, तो शेष भगवान बोले मैं बड़ा, तो शंकर जी बोले मेरे गले में क्यों पड़ा? शंकर जी बोले मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत बोला शंकर जी आप बड़े तो मेरी खोपड़ी में आप क्यों खड़े? कैलाश बोला मैं बड़ा, कैलाश बोला मैं बड़ा, तो रावण बोला तू बड़ा तो मेरे हाथों में कैसे पड़ा? कैलाश को रावण ने उठा लिया। रावण बोला मैं बड़ा, रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली बोला मेरी कांख में कैसे पड़ा? तू बड़ा तो मेरी कांख में कैसे पड़ा? बाली बोला मैं बड़ा, बाली बोला कि मैं बड़ा, तो राम जी बोले कि तू बड़ा तो मेरे बाणों से क्यों मरा? तू बड़ा तो मेरे बाणों से क्यों मरा? राम जी बोले मैं बड़ा, तब हनुमान जी बोले प्रभु आप बड़े, यदि आप बड़े तो आप भक्तों के पीछे क्यों पड़े? भगवान किसके पीछे रहते हैं? गोपियां नचा रही हैं और जगत के पालनहार ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत को नचाने वाले को गोपियां नचाती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए भगवान से बड़ा कौन? इसलिए भगवान से भी बड़ा कोई है, तो भगवान से भी बड़ा भगवान का भक्त है। इसलिए राम के मंदिर कम हैं, राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। क्योंकि बड़ा कौन? भगवान बड़े नहीं, भगवान के भक्त बड़े। भक्त न होते तो भगवान का परिचय कौन कराता? जरा सोचो। बोलो माता शबरी, बोलो मेरी माँ। भक्तों के नाम लेने से वाणी पवित्र होती है, इसलिए हम बुलवाते हैं। वो शबरी, विभीषण, सुग्रीव, केवट, निषादराज,
हनुमान जी, जटायु, इन सबको यदि हटा दिया जाए तो क्या राम की अपनी कोई कथा बचेगी? बोलो। राम की अपनी कोई कथा नहीं है। केवट ना होए, जटायु ना होए, सुग्रीव विभीषण हनुमान जी ना होए। क्या हुआ? सूरदास जी के बारे में आपने सुना होगा। सूरदास जी गिर गए गड्ढे में, अंधे तो थे ही, गड्ढे में गिर गए। अब अंदर बैठे गड्ढे में, वो जा रहे थे कथा सुनने, तूफान चला, रास्ता भटक गए और गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे से निकला कैसे? सूरदास अंधे। अब गड्ढे में बैठे बैठे अब नाम जपने लगे, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा कन्हैया, सांवरे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। खूब नाम जपे। बारिश होने लगी तो गड्ढे में पानी भरने लग गया। अब तो बाबा डूब के मर जाएंगे। भगवान को लगा बाबा तो डूब जाएगा। तब भगवान छोटे से बच्चे बन के आए। बाबा बाबा, मैं गैया चरा के लौट रहा था जंगल से, तुम्हारी आवाज सुना, आओ अपना हाथ दिखाओ। तुम्हारा हाथ, ये रहा मेरा हाथ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें खींचता हूं, गड्ढे से बाहर निकालता हूं। सूरदास जी समझ गए कि इस जंगल में इतने पानी में कौन आएगा, हो ना हो मेरे भगवान ही आए हैं मुझे गड्ढे से निकालने के लिए। सूरदास जी बोले, प्रभु बातें मत बनाओ, आप भगवान हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो फलाने का बेटा हूं और मैं तो यहां से गुजर रहा था, ये रहा मेरा हाथ। सूरदास जी बोले, मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ है, मेरा हाथ ये रहा, मैं आपका हाथ क्यों पकड़ूं, मैं तो अंधा हूं, आप मेरा पकड़ लो हाथ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो। अब हाथ आगे किया, भगवान ने हाथ पकड़ा, निकाला। अब सूरदास जी ने भगवान को पकड़ लिया, अब छोड़े ना। भगवान बोले, बाबा छोड़ो। बाबा, कन्हैया हम नहीं छोड़ेंगे, आप भगवान हो, दर्शन दो। छोड़ा लिया भगवान तो, हाथ छोड़ा लिए बाबा, छोड़ दी। छोड़ा के जाने लगे। तब सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जात है निर्बल जान के मोह, हृदय से जो जाओगे मर्द कहूंगो तो ही। सूरदास जी बोले, कन्हैया मैं दुर्बल हूं, तुम हाथ छुड़ा के जा रहे हो, मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम मर्द हो। भगवान को चुनौती दे दी कि यहां से निकल के दिखाओ, यहां से भीतर से निकल के दिखाओ, हृदय से निकल कर दिखाओ तो जाने। अब जरा देखो मैया, जरा सोचिए कि भक्त भगवान को कह देते हैं, कैसे कितने भक्त हुए जो भगवान से कह देते हैं कि नहीं नहीं हमें तुम्हारा दर्शन नहीं चाहिए, जाओ। भगवान आते हैं दर्शन देने, बोले नहीं दर्शन नहीं चाहिए, जाओ। तो काहे हमारे लिए तड़प रहे हो, क्यों हमारी भक्ति कर रहे हो जो हमारा दर्शन नहीं चाहिए? नहीं प्रभु, आपका दर्शन नहीं चाहिए, आपकी तड़प में जो आनंद है आपको पा लेने में इतना आनंद नहीं है जितना आनंद आपकी याद में तड़पने का है। इसलिए हमें तड़पने दो आपकी याद में। इसलिए गोपियों ने तड़पने को चुना, 100 साल कृष्ण की याद में तड़पती रहीं, क्योंकि इस तड़प में जो आनंद है वो मिलन में आनंद नहीं। इसलिए भक्त, अब ये परम ऊंची बातें हैं, ऊंचे लेवल की, आप पता नहीं इसको कितना समझेंगे नहीं समझेंगे। तड़प का जो सुख है, आनंद है, वो मिलने का नहीं है। अच्छा, मिल लेने के बाद क्या है? मिल लेने के बाद तड़प खत्म। आपने देखा होगा ना, किसी माँ का बेटा कहीं जरा सी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो माँ तड़प जाती है, कहां गया मेरा बेटा, भैया मेरा बेटा कहां गया, यही तो था, ऐसा कपड़ा पहना, कहां कहां, तड़प जाती है। जरा देर के लिए माँ का पुत्र यदि आंखों से
ओझल हो जाए तो बाप तड़प जाता है बच्चे के लिए, माँ तड़प जाती है, ये तड़प। और वही बेटा जब मिल जाता है तो माँ गले से लगा के खत्म, तड़प नॉर्मल। हाँ या ना? इसलिए भगवान के मिलने में वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है जो भगवान की याद में रोने में है, तड़पने में है। इसलिए भक्तजन विरह मांगते हैं, हे प्रभु आपका प्रेम दीजिएगा, ऐसा प्रेम जो आपकी याद में केवल हम तड़पते रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। गोपियां, भरत जी 14 साल भरत जी तड़पते रहे, गोपियां 100 वर्षों तक तड़पती रहीं। इसलिए कहता हूं भगवान की याद जैसे भी हो बस याद आनी चाहिए भगवान की। ये बड़ा प्रबल प्रेम है। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जांघ तोड़ दी भीम भैया ने, भीम भैया ने जांघ तोड़ी। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, 5 का सिर काट के दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा मित्र तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया, मेरे पुत्रों को मार डाला। द्रौपदी ने सुबह देखा कि मेरे पुत्र जीवित नहीं हैं, मर गए। अश्वत्थामा को पकड़ के सामने खड़ा कर दिया कि देखो आपके द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा सामने है। द्रौपदी ने कहा माता शिशुनाम निधनम, माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता द्रौपदी बोली कि मेरे पुत्र को तो अश्वत्थामा ने मार दिया, आप इसे भी मार दोगे तो इसकी माता रोएगी, क्योंकि बेटे के मर जाने पर माँ को दर्द कितना होता है ये मैं जानती हूँ। द्रौपदी बोली मेरे 5 पुत्र मरे, यदि अश्वत्थामा को मार दोगे तो अश्वत्थामा की माता द्रोणी रोएंगी, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई है। भक्त कौन है? जो केवल अपना सुख ना देखे, सामने वाले का भी सुख दुख देखे। अपने बारे में सब सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में सोचने वाले को बड़ा नहीं कहते। किसी और के बारे में, सबके बारे में थोड़ा सोचा करिए। थोड़ा फुर्सत मिले तो जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, सोचिएगा जरूर। अपने बारे में तो कुत्ते बिल्ली भी सोचते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण तो चिड़िया भी कर लेती है। कौन नहीं कर रहा है मैया? अपना भरण पोषण कौन नहीं करता? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं।